आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल की जो कि हर बाइक एंथुसियास्ट के दिमाग में घूमता रहता है। सवाल ये है कि होंडा की हाइनेस 350 और होंडा की CB 350 ये इतनी शानदार बाइक्स हैं और इंडिया के अंदर कस्टमर होंडा के इस प्रोडक्ट की तारीफ भी काफी ज्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी ये बाइक्स रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 और बुलेट 350 के सामने सेल्स में क्यों पीछे रह जाती हैं? तो आज की वीडियो में इसके 5 बड़े रीजन को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ जो शायद आपको भी हैरान कर देंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो भाई मेरी नजरों में सबसे पहला रीजन है लिमिटेड शोरूम्स, जो कि हो सकता है आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में भी होगा। तो होंडा की CB 350 हाइनेस और CB 350 ये होंडा के बिग विंग डीलरशिप पर मिलते हैं और इंडिया के अंदर इनकी संख्या अब भी 50 के आसपास है, जो कि इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के हिसाब से काफी कम नंबर्स हैं। अब जरा आप इसी बात से अंदाजा लगाओ कि रॉयल एनफील्ड के 1000 से ज्यादा टच पॉइंट्स हैं इंडिया के अंदर। आपको हर छोटे बड़े शहर में इनके शोरूम्स मिल जाएंगे और कुछ शहर में तो 2-2 3-3 भी होते हैं। वहीं पे बात करते हैं होंडा बिग विंग शोरूम्स की, तो ये आपको टायर 2 और टायर 3 सिटीज में तो देखने को ही नहीं मिलते। ऐसे में अगर किसी कस्टमर को ये बाइक पसंद आ भी जाती है तो पहले तो उन्हें टेस्ट राइड के लिए अपने शहर से दूसरे शहर जाना पड़ेगा और इनकेस अगर बाइक ले भी ली तो फिर सर्विसिंग के लिए भी वेट करो। कुल मिला के ये सब काम ना कस्टमर को आज की डेट में काफी झंझट वाला काम लगता है। ऐसे में जब कंपटीशन में आने वाला ब्रांड रॉयल एनफील्ड का शोरूम आपको नुक्कड़ पे ही मिल जाता है आपकी गली के, तो भाई आज की डेट में क्यों कस्टमर एक्स्ट्रा मेहनत करेगा? ये बात शायद होंडा को समझ में आ जानी चाहिए थी अब तक, लेकिन फिर भी शायद होंडा मानने को तैयार नहीं है और बहुत ज्यादा डिले कर रहा है अपने बिग विंग शोरूम्स को अलग अलग सिटीज में प्रोवाइड कराने में। तो एक वजह तो ये हो गई। बात करते हैं अपनी दूसरी वजह की। तो भाई दूसरी वजह है रॉयल एनफील्ड का इमोशनल कनेक्शन। दोस्तों रॉयल एनफील्ड भारत के अंदर एक बाइक नहीं है, एक कल्चर है। उस बाइक का थंब, वो रेट्रो वाइब और बुलेट का देसी स्वैग, ये सब दिल को छूता है इंडियंस के। ऊपर से इनके इवेंट्स, राइड्स और कम्युनिटी ने एक लॉयल फैन बेस बनाया है। उसकी तुलना में आप जरा होंडा CB 350 को देखो। टेक्निकली तो ये एक शानदार बाइक है, क्योंकि हो सकता है बहुत से पैरामीटर्स पर रॉयल एनफील्ड की बाइक से बेहतर भी साबित हो, लेकिन क्या आपने इस ब्रांड के साथ वो इमोशनल जज्बा देखा है? क्या आपने कभी CB 350 के लिए कोई बड़ा राइडर मीटअप देखा है? और यही इमोशनल गैप होंडा को पीछे धकेल रहा है। तो मेरे हिसाब से एक वजह ये भी है होंडा हाइनेस 350 के कम सेल्स होने की। बात करता हूँ अपनी तीसरी वजह की, जो की है मार्केटिंग का फर्क। दोस्तों आप सभी ने रॉयल एनफील्ड के एड्स या तो टीवी पर देखे होंगे या फिर अपने फोन्स पर देखे होंगे, और ये एड्स एस्पिरेशनल वाइब देते हैं, एडवेंचर का जोश दिखाते हैं, जो कि इंडियंस के दिल को जीत लेता है। लेकिन वहीं पर अगर हम होंडा के एड्स की बात करते हैं तो भाई बिल्कुल ठंडे दिखाई पड़ते हैं। ना कोई धमाकेदार कैंपेनिंग होती है इनकी तरफ से, ना ही कोई इंथुसियास्ट इवेंट्स कराते हैं ये लोग। होंडा हाइनेस CB 350 के रेट्रो चार्म या फिर उसकी रिफाइनमेंट को कहीं से हाईलाइट ही नहीं किया जाता है। और मैं तो आपको ये भी बता रहा हूँ कि देश की आधी से ज्यादा जनता को ये भी नहीं पता होगा कि होंडा हाइनेस 350 के नाम से कोई बाइक भी आती है देश के अंदर। और ये एक बड़ा मिस है होंडा की तरफ से, जो कि होंडा इंडियन मार्केट के अंदर कर रहा है। अगर मैं चौथी वजह की बात करता हूँ तो वो है इंजन का कैरेक्टर। अब देखो भाई, होंडा के इंजन पर मैं कोई भी कमेंट नहीं कर रहा। नो डाउट होंडा के इंजन काफी रिलायबल होते हैं, रिफाइंड होते हैं, और होंडा हाइनेस 350 के साथ भी हमें यही देखने को मिलता है। होंडा हाइनेस 350 का इंजन स्मूथ है, रिफाइंड है, और इस बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिलता है। लेकिन भाई रॉयल एनफील्ड के J सीरीज इंजन की तुलना में इस बाइक में आपको जो लो एंड टॉर्क है ना, वो कम देखने को मिलता है। ऊपर से इस बाइक में आपको काफी टॉल गियरिंग देखने को मिलती है, जिसकी मदद से आपको इंडियन ट्रैफिक में लगातार गियर चेंजेस करने पड़ते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे ज्ञानी लोग ये भी कहेंगे कि होंडा में तो हमें स्लीपर क्लच देखने को मिलता है जो कि बटर स्मूथ है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि गियर शिफ्टिंग के लिए आपको ना हमेशा ट्रैफिक में अपने दिमाग को तैयार रखना पड़ता है, जो कि थोड़ा झंझट वाला काम हो जाता है। होंडा हाइनेस 350 के टॉल गियरिंग का हिसाब किताब ऐसा है कि बहुत से राइडर्स को तो ये लगता है कि इस बाइक का जो 5वां गियर है बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है, मतलब उसका होना ना होना कोई फर्क पैदा नहीं करता, क्योंकि ज्यादातर आप इस बाइक को 4th गियर तक ही पहुंचा पाते हो सिटी के अंदर। और यही राइडिंग स्टाइल का जो मिसमैच है ना, कि बहुत से एक्सपीरियंस राइडर को सामने वाले खेमे यानी रॉयल एनफील्ड की तरफ ले जाता है। और अभी जो मैंने आपको ये पॉइंट बताया है ना इंजन से रिलेटेड, ये भाई एक्सपीरियंस राइडर के लिए ही है, वही समझ पाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। बात करते हैं अपने 5वीं वजह की, जो कि है आफ्टर सेल सर्विस। अब भाई होंडा बिग विंग शोरूम के कम होने से ना बाइक की सर्विसिंग कराना एक बहुत ही बड़ा सिरदर्द बन जाता है। बहुत से यूजर्स कहते हैं कि सर्विसिंग स्लॉट्स के लिए आपको काफी लंबा वेट करना पड़ता है। बाइक के स्पेयर पार्ट्स भी ठीक ठाक महंगे हैं। ऊपर से जैसा कि मैंने बताया, हर एक शहर में बिग विंग शोरूम ना होने की वजह से सर्विसिंग कराने के लिए भी आपको एक शहर से दूसरे शहर का रास्ता नापना पड़ जाता है। तो गाइस ये थे वो 5 बड़े रीजन जो कि मेरे अकॉर्डिंग होंडा हाइनेस 350 के सेल्स को बढ़ने नहीं दे रहे हैं इंडिया के अंदर। अब पर्सनली मुझे ये बाइक बहुत ज्यादा पसंद है, और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस बाइक का जो टॉल गियरिंग वाला इशू है उसको भी सहने को तैयार हो, लेकिन हम मिडिल क्लास लोगों के लिए 2.5 लाख रुपए की बाइक खरीदना तभी सेंस बनाता है जब वो एटलीस्ट आपके शहर में मिल रही हो और आप अपने शहर में ही उस बाइक की मेंटेनेंस भी करा पाओ जब उस बाइक को मेंटेनेंस की जरूरत हो। अदरवाइज प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा हो, हम इंडियंस को वो प्रोडक्ट प्रैक्टिकल दिखाई नहीं पड़ता है।
और मुझे पता नहीं क्यों होंडा डिले कर रहा है अपने बिग विंग शोरूम्स को ज्यादा से ज्यादा शहरों में खोलने में, क्योंकि भाई इतने कम शोरूम्स होने के बाद भी होंडा हाइनेस की सेल काफी डिसेंट नंबर में हो रही है इंडिया के अंदर। बाकी आप क्या सोचते हो, होंडा हाइनेस कैसी बाइक है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और क्या आपने भी ये बाइक कभी लेने का प्लान बनाया था जो कि आसपास शोरूम ना होने की वजह से टूट गया हो, ये भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जब तक के लिए मैं शिवांश त्यागी मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।